स्वागत है आप सभी का दा मास्टर साहब पे। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये टेक्निकल पोस्ट के लिए है। तो जिन लोगों ने टेक्निकल डिग्री ले रखी है उनके लिए पोस्ट है। बाकी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये किस डिपार्टमेंट के लिए है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका वेतनमान कितना होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, वो हम देखेंगे इसमें। दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि ये जो पोस्ट है किस डिग्री के लिए है, कौन से इंजीनियरिंग में कौन सी डिग्री के लिए, चूंकि टेक्निकल पोस्ट है ये। और इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्या तरीका है, ये सारी तरीके को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए ये वैकेंसी आई है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिसको आईडीए के नाम से भी जाना जाता है, आईडीए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडरटेकिंग में है। जिसमें विज्ञापन दिया गया है कि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, जिसको आईडीए बोलते हैं इंग्लिश में, बिहार सरकार का एक उपक्रम है। प्राधिकार का मुख्यालय पटना में स्थित है। आईडीए बिहार राज्य के आधारभूत संरचना के विकास यथा सड़कों, भवन, अस्थायी सिंचाई, सिंचाई, जल प्रबंधन हेतु संकल्पित है। मतलब इनके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। देखिए इससे ये भी जानकारी मिल जाएगी एक जनरल नॉलेज के तौर पे कि आईडीए के अंतर्गत सड़क का भी काम होता है, बिल्डिंग का भी काम होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी काम है, इरिगेशन सिंचाई का भी है, जल प्रबंधन का भी है, वाटर रिसोर्स का भी है। तो ये सारे काम वो लोग कराते हैं। तो ये जो आईडीए है जन निजी साझेदारी पीपीपी के लिए राज्य सरकार का एक नोडल एजेंसी है, इस बात को समझ लेना है। अब देखिए ये जो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022-23 है, इसके लिए ये जो विकास प्राधिकार है इसमें कुछ पद जो है उसके लिए राज्य सरकार से जो सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, अगर जो सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता है या यहाँ पे ऊपर के स्तर के पदाधिकारियों से अनुबंधन पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है, नेम ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेक्निकल। ठीक है, इसमें अनरिजर्व के लिए एक सीट है, ईवीसी के लिए एक सीट है, अनरिजर्व की फीमेल के लिए एक सीट है, यानी टोटल 3 सीट अवेलेबल है। स्केल जो है एज पर स्केल जो होता है बीटेक होना चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। शर्तें क्या है, निर्देश क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि अनुबंधन की अवधि 1 साल की होगी और किसी भी परिस्थिति में अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। मतलब कि कुछ भी हालत हो जाए, 1 साल से ज्यादा आपको काम नहीं मिलेगा। दूसरा है कि अनुबंधन प्रारंभिक सभी भत्ते 15% मकान किराया भत्ता सहित है। मतलब आपको मकान का किराया का 15% आपको वो उसमें दिया जाएगा। सभी पद व्यवसाय निषेध यानी नॉन प्रैक्टिसिंग है। आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक रिक्ति होने पर बिहार सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी। 5वां कंडीशन है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी जिनके अस्थायी निवास बिहार राज्य में, यानी जो बिहार स्टेट के उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। छठा है कि सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अधिकतम आयु 22/12/2022 को 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो रिसेंट में रिटायर्ड किए हों। 7वां कि संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन प्लस सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन प्राप्त इकाई महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि प्लस सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा। ठीक है, उसके बाद 8वां है कि आवेदन के पश्चात शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा या लिखित परीक्षा ली जा सकती है। 9वां कि अगर अनारक्षित महिला के पद हेतु उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इस स्थिति में पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा, अतः उक्त हेतु पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। 10वां कि सुस्पष्ट आवेदन पत्र जिसका प्रारूप प्राधिकार के वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट है एप्लीकेशन फॉर्म पर उपलब्ध है, यानी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस वेबसाइट पे आपको उपलब्ध है, एवं वांछित प्रमाण पत्र तथा पीपीओ स्व अभिप्रमाणित आयु प्रमाण पत्र योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी के साथ ईमेल के माध्यम से, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है idabihar@gov.in पर 22/12/2022 को 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। 11वां ऑप्शन यहाँ पे निर्देश बोल रहा है कि पूर्ण आवेदन
पत्र एवं आवेदन जिनमें आंकड़े पूर्ण न हो अथवा आयु, योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की 100% संलग्न न हो तथा अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले रद्द कर दिया। मतलब जो लेट से पहुंचेगा या जिसका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा या जिन्होंने डॉक्यूमेंट अधूरा दिया होगा उनका वो रिजेक्ट हो जाएगा। 12वां है कि आईडीए के पास किसी भी आवेदन को बिना कोई सूचना दिए रद्द करने का अधिकार है। इस संबंध में प्रबंधन निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। और 13वां, किसी प्रकार के न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पटना, को विवाद होता है तो पटना में इसका सुलझाव होगा। तो ये वैकेंसी थी, एक छोटी सी वैकेंसी है, 3 सीट है और 10 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने बीटेक सिविल से कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई रिटायर्ड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की अगर कोई जानकारी चाहिए तो इसके वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहां से आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह की वैकेंसी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।